जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं 2022 में पूछा गया था। फाइनल में 40 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और 40 मिनट का और 1.5 घंटे का समय दिया था। तो आप लोग भी देखें और पूरा सॉल्यूशन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन है, पढ़ भी सकते हो, स्किप कर दो चलेगा, टाइम है तो पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हम सब का टिक लगा दिए हैं, जुलाई 1830 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा जूसेपी मेत्सिनी का। ठीक है, ऑप्शन 3। थर्ड क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 2 होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो क्या कारण था जो विद्रोह कर रहा था। गरीबी था, बेरोजगारी था, भुखमरी था, या इनमें से सभी था। तो इनमें से सभी था, यानी कि ऑल ऑफ दोज। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए साथियों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एवं गुप्त संगठन बनाया था। तो किसने बनाया था, मेटरनिख ने, जूसेपे मेत्सिनी ने, बिस्मार्क ने, या फिर कावूर ने। तो इसका राइट आंसर होगा जूसेपे मेत्सिनी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, या फिर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किनका था। महात्मा गांधी का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। वैशाखी मेला था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1922 में हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा पवन अपर्दन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम क्या है? जय और अजय। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। काली मृदा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई लोग, जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? रियो डी जेनेरो, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो भाई, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? तो 43% भूभाग जो मैदान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? इसका राइट आंसर पठारी होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है बताओ? इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन 3 अधिक सिंचाई होगा। इसी का कारण है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर होगा उत्तरांचल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1972 में। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, 23, कौन सी परियोजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? इसका राइट आंसर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो इसका। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? दुनिया भर में जल की कमी किस कारणों से बढ़ रही है? सूखा से, सिंचाई की बढ़ती मांग से, जल की व्यर्थ बर्बादी से। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच के बीच बढ़ने लगा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई लोग, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध वाला आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को। ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। चलिए 28 देखो, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में जो है भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलिए साथियों 29 क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या पारंपरिक? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। 30 क्वेश्चन चलिए साथियों, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायालय को है, राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को? इसका राइट आंसर न्यायालय को। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर देख लिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, राज्य सूची। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 देखें, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है?
किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार है। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन नंबर। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप लोग बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 34। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, वो क्या है? नियमित बेरोजगार है, स्वतंत्रता है, बेहतर मजदूरी या इनमें से सभी है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गरीबी का जो प्रतिशत वो है बिहार। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो किस क्षेत्र में दिखाई देती है? सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न आय, गरीब, विकसित या फिर कम जनसंख्या? भारत किस वर्ग के देश में आता है? निम्न आय, गरीब, विकसित या कम जनसंख्या? इसका राइट आंसर गरीब होगा। ठीक है, बहुत लोग विकसित मारेंगे लेकिन इसका राइट आंसर गरीब होगा। 38 क्वेश्चन नंबर देखें। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एक जगह विश्व व्यापार संगठन है, और विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? प्राथमिक के, द्वितीयक के, तृतीयक के, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर जो होगा वो तृतीयक क्षेत्र के है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो साथियों, 40 नंबर। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी? तो इसका राइट आंसर होगा अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है, हमने पूरा करा दिया आप लोग का। ठीक है साथियों, एक पूरा PDF बता दिया। अब आप लोग को करना क्या है, इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है, और इससे अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है, एक कमेंट कर देना है। और सबका प्रीवियस ईयर मैंने डाल दिया इसी चैनल पे। ठीक है, जैक बोर्ड क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सब मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। और वो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को बाय।